फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस दिन का इंतज़ार करना मैंने कई साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वक्त का एक उसूल है कि जब भी हम उसका इंतज़ार करते हैं तो वो अक्सर थम सा जाता है। बट तुम सोच रहे हो कि यार इस वीडियो का पर्पज़ क्या है, क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ दोस्तों। मेरे लिए बर्थडेज ना चेक पॉइंट की तरह है कि तुम पूरे साल में इस दिन पे थोड़ा रुकते हो, थोड़ा सा चैन की सांस लेते हो। लोग तुम्हें बर्थडे विश करते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होता है, फिर तुम अपनी लाइफ को देखते हो कि क्या अचीव करा, फिर तुम थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो। मतलब टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर, मतलब सब्र है ही नहीं। सो या वो मैं यही करता हूँ मैं। एक्चुअली पिछले कुछ साल ना मेरे लिए बहुत हार्ड थे, या मे भी तुम कह सकते हो मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो लास्ट टू लास्ट बर्थडे, मतलब 23rd बर्थडे मेरा, तब मैंने डिसाइड किया था खुद को कम्प्लीटली चेंज करने का। एंड तब मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फैमिली, फ्रेंड एंड ओवरऑल जितने भी लोग तुम्हारे आसपास वो तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं जब तुम इस दुनिया में आते हो, उनके पीओवी से मैंने चीज़ें बताई थी। एंड इस दुनिया में आना अपने कंट्रोल में नहीं है, बट इससे कैसे जाना है एंड कैसे रहना है ये कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद मैंने लाइफ में मेंटली, फिजिकली खुद को बहुत चेंज किया। मैंने एग्जाम्पल दो तो WGC ट्राई करा, एंड बिहाइंड द स्क्रीन में मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। सो 2020 से पहले, या मतलब उसमें भी मैं चीज़ों को ना बहुत ब्लेम करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को इस स्कूल में नहीं भेजा, मेरे को इस कॉलेज में नहीं भेजा, मेरे को इस वजह से ये चीज़ नहीं मिली, XYZ जो भी। मतलब उस टाइम वाले अंकुर में और इस टाइम वाले अंकुज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब उस टाइम वाला अंकुर बहुत रोता था एंड चीज़ों से दूर भागता था। एंड अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जो भी मेरे साथ हो रहा है या होता है कुछ भी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने अलाउ किया है, मैंने परमिशन दी है। एंड जब मैंने इस POV से लाइफ को देखना शुरू किया ना, सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग। मेरी लाइफ भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से, समझ गए ना, अंदर बाहर। जो मैं अंदर से खुद के साथ फील करता हूँ एंड बाहर जो वर्ल्ड है वही। सिंपल वर्ड में बोलो तो आई कांट कंट्रोल द एनवायरनमेंट बट आई कैन चूज द एनवायरनमेंट। समझ गए ना? आई विल रिपीट, आई कैन नॉट चेंज द एनवायरनमेंट बट आई कैन चूज द एनवायरनमेंट। गॉट इट? सो 23rd बर्थडे को मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगा, ठीक है? किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, सब कुछ। सो पहली चीज़ मैंने खुद से प्रॉमिस की कि मैं खुद का ध्यान रखूँगा हर एक सिचुएशन में। एंड इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, मेंटली एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली भी। एंड आई हैव द बेस्ट पीपल इन माई लाइफ एंड आई लव ऑल ऑफ देम। बट हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ये एक साइड थी, दूसरी मैं बताता हूँ। लाइफ में कितने भी लोग हो, अगर तुम लोनली फील करते हो ना, सो बाहर के लोग कितना भी कुछ भी कर ले, तुम खुद के साथ और बाहर के लोगों के साथ खुश रह ही नहीं सकते। बिकॉज देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिविंग alone and feeling lonely, and at any point of time I choose satisfaction over happiness। तो इतने सालों में जो मैंने खुद को डैमेज किया है वो उसको मैंने खुद रिपेयर किया, खुद की नज़रों में खुद को रिस्पेक्ट दी है। इन सिंपल वर्ड, मैंने पूरा ध्यान सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग पे दिया है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं अंदर से तो कोई फ़ायदा नहीं इस इतनी उम्र का। मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर की, अपनी उम्र की, इवन ह्यूमैनिटी की भी। क्योंकि मेरे पास दिमाग है, सब कुछ है, और फिर भी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं जानवरों के समान हूँ। जानवर होना कुछ बुरी बात नहीं है, बट अपने पास एडवांटेज है और उसका यूज़ ना करना, फिर तो जानवर ही हुआ ना मैं। वैसे भी जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम जानवर ही होते हैं, उसके बाद इंसान हमें बनना पड़ता है बाय टीचिंग वगैरह एंड ऑल। एज एन क्रिएटर मेरे को नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खुद को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखता हूँ, खुद को डिसरिस्पेक्ट फील करवाता हूँ, या अपने लॉजिकल ब्रेन को लूज़र फील करवाता हूँ, या खुद को अब्यूज़ करता हूँ, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि खुद से 2 घड़ी खुद के बारे में मैं बातें कर सकूँ। अगर मैंने अपने लोएस्ट स्टेज पे खुद का साथ नहीं दिया, तो तुक्के से मान लो मैं हाईएस्ट पे पहुँच भी गया, तो मैं खुल के बोल थोड़ी पाऊंगा कि मैं खुद को ट्रस्ट करता था। झूठ बोल दूंगा, लेकिन खुद से कितना ही झूठ बोलोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? वैसे भी हम सब अंदर से अकेले ही तो हैं, तो बेहतर है कि मैं खुद को टाइम दूं, खुद से रिलेशन अच्छे करूं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, एंड तभी मैं किसी और की हेल्प कर पाऊंगा। वो सुना है ना कि जो भी चेंज तुम दुनिया में लाना चाहते हो वो पहले तुम्हें खुद के अंदर लाना पड़ेगा।
सो मैंने भी यही किया। एंड उससे भी बढ़ के मैंने एक और चीज़ की कि ज़रूरी नहीं कि मेरे को प्यार के बदले प्यार ही मिले। मतलब दूसरों से मेरी एक्सपेक्टेशन जी नियर टू ज़ीरो हो गई है बिल्कुल। एंड फैमिली और दोस्त तो अपने हैं तो उनकी कोई टेंशन है नहीं। ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जैसे गेम में कैरेक्टर होता है वैसे ही अपनी बॉडी है, ठीक है। कैसे दिखते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अपना कैरेक्टर कैसा उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे बॉडी मिली है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कैरेक्टर से प्यार करूं, क्योंकि मैंने अगर इसे प्यार फील नहीं करवाया, इसे प्यार नहीं समझाया, तो मान लो ये किसी और को प्यार करने का जो दावा करेगा, क्या उसे प्यार सच में दे पाएगा या सिर्फ दावा ही करेगा? Got my point? Okay, the older I'm getting, the more I realizing how small I am, how small and unpredictable life is. And here life give me two options. Option 1, whether I complain about XYZ things for lifetime. And second option, I will live every fucking second of my life. फर्स्ट ऑप्शन मैंने 20 साल तक ट्राई करा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास सिर्फ बचा सेकंड ऑप्शन। सो मैंने थोड़ा बहुत फिगर आउट करा है कि कैसे लाइफ को पूरी तरह जी सकते हैं अपने वे में। सो जैसे जैसे तुम ओल्ड होते जाते हो तो तुम्हें भी रियलाइज़ होता है कि अपने पेरेंट्स भी ओल्ड होते जाते हैं। तो ये चीज़ ना तुम्हें एक टाइम पे बहुत क्रेजी वाले हिट करेगी एंड तुम मरोगे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ लाइक थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो ये चीज़ जब तुम्हें हिट होगी तो क्रेजी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ जितना उसके टाइम स्पेंड करो। लाइक मेरे को समझ आता है कि बहुत सारे घर में टॉक्सिक माहौल होता है, बट जनरल एडवाइस है, ठीक है। इवन दो टॉक्सिक है तो भी यार दे आर आवर पेरेंट्स। तो सो मैंने एक और चीज़ लिखी थी, लाइक वी आर अलोन। लाइक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब तुम्हें फील होगा कि या तुमने फील कर लिया होगा कि हम अकेले हैं, तो वो चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो तुमने फील की होगी या तुम करने वाले हो। आई एम डैम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। तो या वो पॉइंट मेरा आ चुका है एंड इसलिए मैं अलोन की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एक्शन ये लिया कि मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं सिंपली अटैच और डिटैच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, ठीक है। मतलब वही 100% तो कुछ नहीं होता, बट मोस्टली मैं अटैच और डिटैच बहुत जल्दी हो जाता हूँ अब। तो ये चीज़ मैंने सीखी है ताकि मैं खुद को भी हर्ट ना करूँ, ना मैं सामने वाले पे बर्डन बनूँ। क्योंकि नथिंग इज़ माइन, इवन नॉट माई सेल्फ, यू नो, ये बॉडी भी मेरी नहीं है। सो या एंड नो वन कैन कंट्रोल ओवर यू। एंड इसके बाद ताकि डू वॉट एवर यू कैन विद नियरली जीरो एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ कोर्स इन ए गुड वे। एंड एक और क्रेजी चीज़ सीखी है मैंने कि गिविंग अप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट थिंग मैंने जो अभी तक सीखी है। तुम ट्राई हार्ड करो, क्रेजी वाला ट्राई हार्ड करो, जब हो जाए तो छोड़ दो उसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं सब चीज़ हमारे लिए आई तो उसको छोड़ दो। ये चीज़ मैंने सीखी है, पहले सिर्फ सुनी थी तो मैंने अपना भी लिया, ठीक है। तो गिव अप करना बुरी चीज़ नहीं है, इसको नेगेटिव लेते हैं बट अच्छी चीज़ है। ओके दैट्स इट, ये मैंने आज लिखा है एंड आज ही एडिट किया है एंड आज ही अपलोड किया है। क्रेजी बर्थडे जा रहा दोस्तों। एंड वैसे भी आजकल बर्थडे का मतलब केक काटना रह गया एंड प्यार का मतलब सिर्फ। खैर छोड़ो, और बताओ कैसे हो। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और पसंद है तो नीचे कमेंट करना, मेरे को बताना। टॉकिंग हेड वीडियोस मैं और बनाऊंगा। एंड बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।